दोस्तों, क्या हाल है, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर ज़हूरुल इस्लाम शाहिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल होम्योपैथी एंड हेल्थ। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ होम्योपैथिक मेडिसन लेक कनाइनम के यूजेस एंड बेनिफिट्स शेयर करूंगा। मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो लाइक कर दिया करें। चलें शुरू करते हैं। लेक कनाइनम कुतिया के दूध से तैयार की जाने वाली दवा है। इसी वजह से अक्सर लोग इससे कराहत महसूस करते हैं और हाथ लगाने से भी इज्तनाब करते हैं। हालांकि बाज़ दवाएं मसलन सुराइनम और सफलिनियम वगैरह कुतिया के दूध से भी ज़्यादा मकरूह और ख़तरनाक मवाद से तैयार की जाती हैं। कुतिया का दूध अगर होम्योपैथिक ताकत में दिया जाए तो असल से बिल्कुल बरअक्स हो जाता है और एक पाक, साफ़ और शफाफ दवा बन जाता है। इसलिए इसके इस्तेमाल से घबराना नहीं चाहिए। पहल डॉक्टर राइजिग और डॉक्टर बेयरडस ने इस दवा की आजमाइश की और कई बीमारियों में इसे बहुत मुफीद पाया। इन दोनों की वफ़ात के बाद डॉक्टर डायर ने इस दवा को असर नौ रवाज दिया, जिसके बाद डॉक्टर कैंट ने इसे बहुत शोहरत दी और बहुत वसी पैमाना पर इसे बाज़ बीमारियों के इलाज में कामयाबी से इस्तेमाल किया। इस दवा की सबसे बड़ी अलामत असाबी बेचैनी और असाबी इंतशार है। असाब उछलने लगते हैं। कुत्तों में ये अलामत पाई जाती है कि ये फ़र्जी चीज़ों पर उछलते हैं और फ़ज़ा में भौंकते हैं। इसी वजह से अक्सर अफसाना नगारों ने अपनी कहानियों में ये लिखा है कि कुत्तों को जिन, भूत और रूहें नज़र आती हैं। इन डॉक्टरों को इस पस मंज़र का इल्म नहीं था, लेकिन जब कुतिया के दूध की होम्योपैथिक पोटेंसी बनाई गई तो ये पता चला कि इसमें यह खासियत पाई जाती है। इन डॉक्टरों को इस पस मंज़र का इल्म नहीं था, लेकिन जब कुतिया के दूध की होम्योपैथिक पोटेंसी बनाई गई तो पता चला कि इसमें यह खासियत पाई जाती है कि अगर इंसान पर इसकी आजमाइश की जाए तो इसे फ़ज़ा में फ़र्जी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं और वो महसूस करता है कि ये चीज़ें उभर कर एक वजूद बनकर मुझे नुकसान पहुँचाएँगी। ये बात कुत्ते के मिजाज में दाखिल है और उसके दूध के ज़रिए इंसानी दिमाग में बीमारियां बनकर उभरती हैं। अगर बीमारियां पहले से मौजूद हों तो इस दूध की होम्योपैथिक दवाई में इनको ठीक करने की सलाहियत पाई जाती है। इस दवा में असाबी अलामात बहुत नुमायाँ होती हैं। गदूदों पर भी यह असरअंदाज होती है। बड़े हुए गदूदों को ठीक कर देती है। अगर गदूदों में ज़ख्म हो जाएँ तो इनकी सतह बहुत चमकदार हो जाती है। ऐसी चमक पाई जाती है कि जो नज़र को बुरी लगती है। तनाव भी होता है। लेक कनाइनम ऐसे ज़ख्मों को ठीक कर देती है। लेक कनाइनम में जिल्द की शदीद ज़ूदिसी पाई जाती है। अमूमन औरतों में यह ज़ूदिसी नुमायाँ होती है और वो पाँचों उंगलियां फैला कर रखती हैं। अगर इत्तफाकन एक उंगली दूसरे से लग जाए तो चला उठती हैं। कपड़े का हल्का सा लम्स भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेक्सिस में भी ये ज़ूदिसी पाई जाती है और बाज़ दफ़ा ये दोनों एक दूसरे की मतबादल दुआएँ बन जाती हैं। लेक्सिस और लेक कनाइनम में एक और मुश्तरक बात यह है कि दोनों के मरीज़ों के एहसासात बहुत तेज़ हो जाते हैं और वो ख्याली चीज़ों से भी खौफ खाने लगते हैं। इस किस्म की अलामात मिलने के बावजूद दोनों में फ़र्क भी नुमायाँ हैं। लेक कनाइनम का मरीज़ अकेला नहीं रह सकता, जबकि लेक्सिस का मरीज़ तन्हाई चाहता है। लेक्सिस की तकलीफ़ें नींद के बाद बढ़ती हैं और बाईं तरफ से दाईं तरफ हरकत करती हैं। ज़हनी और नफ्सियाती बीमारियाँ। लेक कनाइनम में एक और बात नुमायाँ है कि इसका मरीज़ चलता है तो महसूस करता है कि वो फ़ज़ा में तैर रहा है। वो ये ख्याल करता है कि वो जो कुछ कह रहा है वो झूठ है। वो अपने आप को झूठा समझता है। लेक कनाइनम की एक अलामत जो किसी और दुआ में नहीं है वो ये है कि इसका मरीज़ समझता है कि इसके मुंह पर दूसरों की नाक लगी हुई है, या ये कि इसका जिस्म किसी और का जिस्म है और इसकी बजाय कोई और बात कर रहा है। लेक कनाइनम जोड़ों के दर्द में मुफीद है। सारे बदन के उज़लात में दर्द होता है जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होता रहता है, उछल उछल कर जगह बदलता है और सर्दी से आराम पाता है। लैडम और पल्सटीला में भी खसूसियत से ये अलामत पाई जाती है। पल्सटीला का अमूमी मिजाज गर्म है, लेकिन लैडम का मिजाज गर्म नहीं है। अलबत्ता वजह अल मुफासल में ठंडी टकोर से आराम आता है, यहाँ तक कि बाज़ मरीज़ पानी में बर्फ़ की टुकड़ियाँ डालकर इसमें अपने पाँव रखते हैं। लैडम में जोड़ों की दर्दें अक्सर नीचे से शुरू होकर ऊपर की तरफ हरकत करती हैं। लेक कनाइनम में रोशनी और शोर से ज़ूदिसी पाई जाती है। पड़ते हुए आँखों के सामने हल्की सी धुंध आ जाती है। आवाज़ें दूर से आती हुई महसूस होती हैं। करीब की आवाज़ें भी दूर होती हुई मालूम होती हैं। ये अलामत किसी और दुआ में नहीं पाई जाती। लेक कनाइनम डेफिथीरिया यानी खनाक की बेहतरीन दुआओं में से एक है, खुसूसन अगर गले में दर्दें एक तरफ के टॉन्सिल से दूसरी तरफ और फिर दूसरे टॉन्सिल से पहले टॉन्सिल की तरफ बारी बारी कूदती रहें। किसी ज़माने में खनाक बहुत आम बीमारी थी और इसका इलाज बहुत मुश्किल था, लेकिन अब इसका मदाफ़ती टीका आज़ाद हो चुका है, जिसकी वजह से इस बीमारी पर काबू पा लिया गया है। लेकिन तीसरी दुनिया के गरीब ममालिक में अभी भी ये बीमारी मौजूद है।
ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसमें बीमारी का जहरीला मादा सुरमई रंग के मवाद की सूरत में गले में जम जाता है और तय बतय मोटा होता चला जाता है, यहाँ तक कि सांस की नाली को बंद कर देता है। सांस लेने में सख्त दिक्कत होती है और खाना पीना तो तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। खुन्नाक की बेहतरीन होम्योपैथिक दवा इसी बीमारी के मादे से तैयार की गई है, जिसका नाम डेफ्थरीनम है। 200 ताकत से शुरू कर ऐसा ऐसा ताकत बढ़ानी चाहिए। अगर खुनाक की अलामत ये हो कि अगर एक तरफ से तकलीफ़ उछल कर दूसरी तरफ जाए और फिर वापस आ जाए, तो ऐसी सूरत में लेक्कनाइनम चोटी की दवा है। बसा औक़ात खुनाक के जहर से गले में मुश्किल फालज की कैफियत पैदा हो जाती है, यानी खुनाक ठीक भी हो जाए लेकिन फालज रह जाए तो लेक्कनाइनम बहुत फ़ायदेमंद है। अगर नज़ला ज़ुकाम के बाद या खुनाक के अमराज के ठीक होने के बाद दिल की तकलीफ़ हो जाए, तो सबसे पहले स्पाइजिलिया ज़हन में आनी चाहिए। इससे तकलीफ़ वहीं रुक जाती है और आगे नहीं बढ़ती। बाज़ मरीज़ों को खाने की नाली में फालज हो जाता है और वो कोई ठोस चीज़ निगल नहीं सकते। बाज़ बच्चों में फालजी कैफियत तो नहीं होती, लेकिन इस निज़ाम में कमज़ोरी की वजह से ठोस चीज़ें निगलने की ताकत ही नहीं रहती। इस सलामत में लेक्कनाइनम बहुत मुफीद है, मगर इसका तल्लक सिर्फ उज़लात के फालज से है, दूसरी कमज़ोरियों से नहीं। लेक्कनाइनम का औरतों की बीमारियों से भी तल्लक है। रहम और बैज़तुर्रहम में दोनों तरफ दर्द होता है। हैज़ खुलकर जारी होने से मरीज़ की तमाम नस्वानी तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। इस लिहाज से इसका मज़ाज सिम्सिफ्यूजा से बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिम्सिफ्यूजा में हैज़ खुलकर जारी हो तो तकलीफ़ें भी बढ़ जाती हैं, लेकिन लेक्कनाइनम में रेम की वो तकलीफ़ें शामिल हैं जो सारा महीना जारी रहें और खुलकर हैज़ जारी होने पर बिल्कुल ख़त्म हो जाएं। गले की खराबी हैज़ के साथ शुरू होती है और हैज़ ख़त्म होने के साथ ही ख़त्म हो जाती है। ये लेक्कनाइनम की इम्तियाज़ी लामत है जो ज़हन नशीन रखनी चाहिए। दुनिया के किसी और तिब्बी निज़ाम में ऐसी लामतों पर गौर नहीं किया जाता, बल्कि इसके नज़दीक तो ये फ़र्जी और बेमानी बातें हैं। होम्योपैथी में इस किस्म की अजीब अलामतें ज़रूर किसी न किसी दुआ की तरफ इशारा करती हैं, इसलिए इन्हें याद रखना ज़रूरी है। मसलन अगर हैज़ शुरू होने से पहले गला ख़राब होता हो तो ये मैग्नीशिया कार्ब की भी अलामत है, लेकिन इस सूरत में हैज़ ख़त्म होने के साथ गला ठीक नहीं होगा, बल्कि इसका अलग इलाज करना पड़ेगा। गले की खराबी का हैज़ की इब्तदा और अख्ताम से तल्लक होना लेक्कनाइनम का खासा है। कलकेरिया कार में भी सिम्सिफ्यूजा की तरह हैज़ के खुलकर जारी होने से तकलीफ़ बढ़ती है, मगर कलकेरिया कार में इस तकलीफ़ का गले से तल्लक होता है, अंदरूनी अज़ा से नहीं। लेक्कनाइनम में हैज़ के खून के साथ जमे हुए खून के लोथड़े आते हैं। बाज़ दफ़ा यूँ महसूस होता है कि रेम की झिल्लियों के टुकड़े कट कट कर आ रहे हैं। ये अलामत करियोज़ोइड में भी पाई जाती है। हैज़ का खून वक़्त से पहले और मकदार में ज़्यादा होता है। औरतों की छातियाँ हैज़ आने से पहले या दूध पिलाने के ज़माने में पक जाती हैं और इनमें सोजिश हो जाती है। अगर किसी वजह से औरत बच्चे को दूध ना पिला सके और दूध खुश्क करना मतलूब हो, तो पल्स्टीला और लेक्कनाइनम बहुत मुफीद दुआएँ हैं, क्योंकि इन दोनों दुआओं का मजाज इस पहलू से बाहम मिलता जुलता है। लेक्कनाइनम को 30 या इससे ऊँची ताकतों में इस्तेमाल किया जाता है।